सब्सक्राइब कीजिए बाग बगीचा चैनल को और समय पे जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाग बगीचा में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोकोपीट के ऊपर कि हम कोकोपीट क्या होता है, उसे हम किस तरह से अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी चीज़ के ऊपर आज मैं बात करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कोकोपीट से क्या फ़ायदा होता है, कितना बेनिफिट मिलता है प्लांट को। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं गार्डनिंग से रिलेटेड हर तरह की जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कोकोपीट एक्चुअली में कोकोनट जो आप सामने में देख रहे हैं, ये एक कोकोनट है। इसी कोकोनट से बनता है, नारियल से बनता है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक नारियल को फाड़ के यहाँ पे रखा हूँ। तो इस नारियल के ये जो रेशे आप देख रहे हैं, इन्हीं रेशों से तैयार होता है कोकोपीट। तो वो किस तरह तैयार होता है वो अभी मैं आपको पूरा बताऊँगा। तो दोस्तों ये जो आप नारियल देख रहे हैं, इस नारियल को अंदर के नारियल को निकाल लेने के बाद इसका जो शेष बचता है, ये खोल बचता है, इसके खोल से कोकोपीट तैयार किया जाता है। तो वो कोकोपीट तैयार करने के लिए पहले इस नारियल को निकालने के बाद ये पूरा खोल को लगभग 6 महीने तक समुद्री पानी में, खारा पानी में से डुबा के रखा जाता है। तो 6 महीने तक डुबा के रखा जाने के बाद इसे 6 महीने के बाद निकाला जाता है। उसके बाद बड़े बड़े मशीन में इसके जो अंदर वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को, इसके जो कोकोनट के जो बाल होते हैं, इसे निकाला जाता है और ये ऊपर का खोल को अलग किया जाता है। ऊपर का जो आप हार्ड हिस्सा देख रहे हैं, इससे कोकोपीट नहीं बनता, इससे कोकोपीट बनता है ये अंदर के बाल वाले हिस्से को, नरम वाले हिस्से से ये कोकोपीट बनता है। तो इसे बड़े बड़े मशीन में निकालने के बाद इसे फिर से धुलाई किया जाता है। धुलाई करने के बाद इसे बड़े बड़े मिक्सर में उसे मिक्स करके उसे बुरादा बनाया जाता है कुछ इस तरह से, जो कि कोकोपीट होता है। उसके बाद उसे हाईली कंप्रेसर मशीन से कंप्रेस करके उसका ब्लॉक बनाया जाता है। तो उस ब्लॉक को बनाने के बाद तब वो कोकोपीट का ब्लॉक हम उसे बाय करते हैं। तो ये तो था छोटी सी जानकारी कोकोपीट किस तरह से बनता है। तो अब चलिए जानते हैं कि हम कोकोपीट को अपने प्लांट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको रख देते हैं साइड में। तो ये देखिए दोस्तों, ये है कोकोपीट का वो ब्लॉक जो ये 5 kg है, 4.5 kg का है। मैंने इसे अमेज़न से ख़रीदा है। अगर इसे आप बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने बाय करने से पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे कोकोपीट के ऊपर, नेट में काफ़ी सारे सर्च किए कि वो प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। लेकिन मैं इसे खुद से बाय किया। बाय करने के बाद मैंने यहाँ से कुछ कोकोपीट निकाल के खुद से ट्राई किया कि वो वाकई में काम के लायक है, यकीनन वो काम के लायक है कि नहीं है। तो इसलिए मैंने इसे ट्राई करने के बाद मुझे इसका रिज़ल्ट जो दिखा तो वो बहुत ही चौंकाने वाला रिज़ल्ट है। अगर हम नॉर्मल सॉइल से प्लांट को उगाते हैं तो वो प्लांट तो उगता भी है, उसका ग्रोथ भी रहता है, लेकिन अगर हम वही चीज़ कोकोपीट और नॉर्मल सॉइल को मिक्स करने के बाद उसे यूज़ करते हैं तो प्लांट में ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा निकाल के इसको टेस्ट किया। उसके बाद फिर से मैं आज आपके लिए ये वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसे किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर इस कोकोपीट को आप अगर इस तरह के तोड़ने के बाद आप अगर प्लांट के ऊपर देते हैं तो आपका प्लांट मर सकता है। इसलिए हम इस तरह से इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ड्राई है, बहुत ही सूखा है और ये समुद्र के पानी, खारे पानी से डिप किया हुआ है। तो इसलिए हमें इसे नॉर्मल वाटर से, मीठे पानी से इसे हमें पहले धोना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कोकोपीट का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत 5 kg का ब्लॉक है
और ये बहुत ही हाईली कंप्रेसर से कंप्रेस किया हुआ है। इसे अगर हम पानी में डुबाएंगे तो इसका ये लगभग 4 गुना मोटा और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें से थोड़ा सा निकाल के बस सैंपल के तौर पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोकोपीट का ब्लॉक को तोड़ के निकाल दिया। यहाँ पे मैंने लगभग 500 ग्राम यहाँ पे कोकोपीट को तोड़ के निकाला हूँ। और इसको हम किस तरह से तैयार करेंगे चलिए हम जानते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लगभग 10 लीटर का ये बाल्टी है और पूरा एक बाल्टी मैं यहाँ पे पानी ले लिया हूँ। लगभग 8 लीटर यहाँ पे पानी में ले लिया हूँ। तो अब हम इसमें जो हमारा कोकोपीट है, कोकोपीट का ब्लॉक है, अब हम इसमें डुबो देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी तैर रहा है, लेकिन ये जैसे ये इसके अंदर पानी जब स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो वो धीरे धीरे बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से ये पानी को अपने अंदर सक कर रहा है। और ये देखिए ये धीरे धीरे ये इसका जो कंप्रेसर है ये बिल्कुल ये टूट रहा है। इस तरह से वो पूरा पानी के अंदर डूब जाएगा। देखिए तो चलिए हम इसको पूरा का पूरा इसमें पानी डाल देते हैं पानी में। तो लगभग थोड़ी देर में ये पूरा पानी इसके अंदर घुस जाएगा और ये पूरा जो टाइट है ये लूज़ हो जाएगा। तो अब आप इसे देखिए दोस्तों, ये पूरा पानी के अंदर ये पानी को अपने अंदर पूरा सक कर लिया है और देख सकते हैं ये पूरा टाइट हो गया है। अभी भी ये फूलेगा और थोड़ा सा इसमें से ये पूरा बाल्टी भर जाएगा। तो चलिए इसे फूलने देते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसके अंदर और भी पानी डालना होगा, क्योंकि ये पानी इसके अंदर अब कम हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसके अंदर 4 गुना पानी दिया, फिर भी ये पूरा का पूरा पानी अपने अंदर सक कर लिया। तो दोस्तों ये फूल के इतना बड़ा हो गया कि मुझे इसमें और भी पानी डालना पड़ा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बाल्टी को खाली लिया था, लेकिन अब बाल्टी पूरा भर गया है। और अब हम इसे क्या करेंगे कि इसे 2-3 बार इस तरह से पानी से धो के इसका जो अंदर का जो समुद्री पानी है, खारा पानी है, उसको हम निकाल लेंगे और मीठे पानी से इसको पूरा नहला देंगे। तो फिर इसको हम इससे निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे मैं पूरा कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये कितना पानी को अपने अंदर स्टोर करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसको मैंने 3-4 बार पानी से खंगालने के बाद अब ये उसका रिज़ल्ट है। मैंने लगभग इतना सा कोकोपीट को पानी के अंदर भिगोया था। ये देखिए, देख सकते हैं, जो कि मेरा अब ये मेरा असल हो गया और ये मेरा ब्याज हो गया। तो पानी के भिगोने के बाद इसका परिस्थिति ये है। तो खैर चलिए, ये मजाक की बातें हैं। तो दोस्तों इसको ये आप सोच सकते हैं कि इसको कितना हाई कंप्रेसर से इसे कंप्रेस करके एक ब्लॉक को बनाया जाता है। तो अगर आप 5 किलो का एक ब्लॉक लेते हैं 300-400 रुपये में, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप आधा किलो का एक ब्लॉक से इतना सा कोकोपीट को तैयार कर सकते हैं, तो अगर आप 5 किलो का ब्लॉक को इस तरह से पानी में भिगोने के बाद इस तरह से तैयार कर लेंगे, तो सोच सकते हैं कि कितना सारा हो सकता है। तो ये देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा टब है। ये लगभग भर गया है। और ये तो मेरा पहले से इसमें मैंने लिया था कोकोपीट का टुकड़े को, आधा किलो के ब्लॉक को। तो ये पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लगभग मेरा 3-4 पॉट तो ऐसे ही भर जाएगा इससे, लगभग आधा किलो कोकोपीट से। और इसमें हम सॉइल भी मिक्स करेंगे तो और भी ये ज़्यादा होगा। तो बात करते हैं कि इसका फ़ायदे के बारे में, कि आखिर हम क्यों इस्तेमाल करें अपने पॉट के ऊपर, अपने प्लांट के ऊपर कोकोपीट को। तो दोस्तों कोकोपीट में सबसे बेहतर सबसे अच्छा जो बेनिफिट है कोकोपीट के अंदर, कि ये पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ही
हल्का करके रखता है, ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ही अच्छा करके रखता है। आप इसमें ओवर वाटरिंग भी कर दीजिएगा तो प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्लांट को जितना भी वाटर का ज़रूरत पड़ेगा, पानी का ज़रूरत पड़ेगा, वो कोकोपीट अपने अंदर स्टोर कर लेगा, बाकी पानी को वो ड्रेनेज होल से वो निकाल देगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि कोकोपीट को अगर सॉइल में मिक्स करके आप प्लांट को लगाते हैं तो किसी भी प्लांट में फंगस का अटैक नहीं रहता है। मिट्टी के ऊपर जो हरे कलर का लेयर हो जाता है अक्सर पौधों में ओवर वाटरिंग की वजह से होता है, तो वो एक फंगस है। तो उससे प्लांट को वो फंगस ऊपर में इस तरह का लेयर बना देता है जैसे कि किसी प्लास्टिक का चादर प्लांट के रूट्स के ऊपर चढ़ा दिया गया हो। तो उससे क्या होता है कि प्लांट को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है, जिससे कि प्लांट धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस संसार में ऑक्सीजन बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए भी और प्लांट के लिए भी। तो ये कोकोपीट ऑक्सीजन के सप्लाई को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन करके रखता है। और दोस्तों चौथा फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी प्लांट में कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं, कोकोपीट उसमें यूज़ करते हैं, तो ये प्लांट के जो रूट्स होते हैं उसको डेवलप करने में बहुत ही मदद करता है। अगर आप नॉर्मल सॉइल से उस प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट का जो रूट्स है उसको आगे बढ़ने में, उसको डेवलप होने में टाइम लगता है, क्योंकि मिट्टी में पानी पड़ने से वो मिट्टी सख्त हो जाता है और वो रूट्स को डेवलप करने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो अगर इस कोकोपीट में ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने देखा पहले वो ठोस था, पानी में जैसे ही जाने के बाद वो बिल्कुल पूरा फैल गया। तो इसी तरह आप अगर प्लांट में आप पानी देंगे तो ये और भी फैल जाएगा और रूट्स को डेवलप करने में बहुत ही मदद करेगा। दोस्तों आज का हमारा पांचवा और आखिरी बेनिफिट है कि अगर आप कोकोपीट से किसी भी सीड्स को सीडलिंग करना चाहते हैं तो उसका जर्मिनेशन बहुत ही तेज़ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसमें अगर आप किसी भी सीड को आप जर्मिनेट करना चाहते हैं सीडलिंग ट्रे में, तो आप कोकोपीट और कंपोस्ट को मिक्स कर दीजिए। आप उसमें सॉइल नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर कोकोपीट से सॉइल को तैयार करेंगे तो हमारा सॉइल बहुत ही हल्का और लाइट वेट होता है, जिससे कि प्लांट को बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप होता है। तो दोस्तों ये तो था कि हम कोकोपीट से हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है प्लांट के ऊपर अगर हम अप्लाई करें तो अब हम इसे पॉट में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों पॉट में आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आप 50% कोकोपीट ले लीजिए और आप 50% गार्डन सॉइल ले लीजिए। चाहे आपके पास गार्डन सॉइल कोई सा भी हो, पीला हो, काला हो या तो फिर चिकनी मिट्टी हो, तो आप उसमें किसी भी तरह का ले सकते हैं। अगर इसमें चिकनी मिट्टी भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कोकोपीट उसको हल्का करके रखता है, भुरभुरा बना देगा। तो आप 50% कोकोपीट लीजिए और 50% गार्डन सॉइल लीजिए, और कंपोस्ट आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, प्लांट के हिसाब से उसमें दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कोकोपीट से क्या क्या बेनिफिट है और किस तरह से हम कोकोपीट को यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि इसका ड्रेनेज सिस्टम कितना तगड़ा है, कितना अच्छा है। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे कोकोपीट को मैंने टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं पेपर कप को लिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 पेपर कप को, एक साइज़ का 3 पेपर कप लिया हूँ। अब चलिए तीनों को हम ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल कर देते हैं इसके नीचे में, बॉटम साइड में। तो नाइफ की मदद से इसे हम 3 होल कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको हम 3 होल कर दिए। अब एक साइड में भी कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम तीनों का जो है ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक छोटा सा होल बना देते हैं। तीनों का होल को हम बराबर रखेंगे। ये देखिए, और इसका भी साइड में एक छोटा सा होल बना देते हैं। इसी तरह से हम तीनों का होल को कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, तीनों का होल मैंने कर दिया है और तीनों का ही लगभग बराबर सा इसमें होल बनाया है। अब हम एक में डालेंगे कोकोपीट, सिंपल कोकोपीट,
और दूसरे में डालेंगे सॉइल और कोकोपीट का मिक्स किया हुआ, और तीसरे में हम डालेंगे बिल्कुल नॉर्मल सॉइल जो गार्डन सॉइल है। देखिए दोस्तों, ये है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल जिससे मैंने गार्डन से लेके आया हूँ, जो मैं हर वक्त गार्डन में अपना यूज़ करता हूँ, प्लांट में यूज़ करता हूँ। तो एक पॉट में हम भर देते हैं नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है, उसे भर देते हैं। तो देखिए, इसको मैंने पूरा भर दिया, इसको मैं ज़्यादा दबाऊंगा नहीं। हम इसको रख देते हैं साइड में, और एक में भर देते हैं हम अपना कोकोपीट। ये है वो कोकोपीट। अब हम इसमें भर देते हैं। क्योंकि ये हल्का है इसलिए हम थोड़ा सा इसको हाथ से दबा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कोकोपीट को लिया हूँ, और एक में मैंने लिया गार्डन सॉइल, और तीसरा में हम जो है मिक्स करेंगे गार्डन सॉइल और कोकोपीट को। इसको रख देते हैं साइड में। तो ये नॉर्मल सॉइल को इस कप में भर लेते हैं आधा। 50-50 का हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 50-50 का रखूँगा कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैंने आधा इसमें गार्डन सॉइल भर लिया। अब हम इसको रख देते हैं। तो अब हम इसमें ये पूरा 50% गार्डन सॉइल इसमें डाल देते हैं, और यहाँ पे मैंने 50% यहाँ पे कोकोपीट भी डाल देता हूँ, और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देता हूँ। ये पूरी तरह से दोनों को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम भर देते हैं। इसको भी थोड़ा हल्के हाथों से इसको दबा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने तीनों गिलास को एक भर दिया हूँ, जो कि भरने का तरीका बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो गार्डन सॉइल है उसको मैं ज़्यादा नहीं दबाया, लेकिन कोकोपीट और जो मैंने मिक्स किया हुआ कोकोपीट और सॉइल है उसको मैंने हल्के हाथों से दबाया है। लेकिन यहाँ मैं गार्डन सॉइल को बिल्कुल नहीं दबा रहा हूँ, क्योंकि गार्डन सॉइल को ज़्यादा दबाएंगे तो ये चिपक के बैठ जाएगा। तो तीनों को भरने का तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन एक में मैंने दिया केवल कोकोपीट, और दूसरे में दिया मैंने कोकोपीट और गार्डन सॉइल, और तीसरे में मैंने केवल जो गार्डन सॉइल होता है नॉर्मल गार्डन सॉइल उसको दिया। तो अब हम तीनों का रिजल्ट देखेंगे। तीनों में हम पानी भर देंगे, और तीनों का रिजल्ट देखेंगे कि वो कितना मिनट में वो ड्रेन होता है। तो चलिए इसे भर देते हैं पानी में, उससे पहले कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकले। तो इसके लिए हम इसमें इस पॉट में इसको रख देंगे इस तरह से, ताकि पानी यहाँ पे ज़्यादा बिखरे नहीं। तो चलिए तीनों में हम पानी भर देते हैं। उसके बाद हमने गार्डन सॉइल पे दे दिया, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है, और लास्ट में हमने दिया कोकोपीट में। तो ये देखिए दोस्तों तीनों का रिजल्ट कि कैसा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो कोकोपीट को डाला था, जो नॉर्मल मैंने कोकोपीट लिया था, तो वो उसका जो पानी है वो पूरा पानी डालते डालते वो पूरा ड्रेनेज होल से बाहर निकल गया। तो ये भी हमारे प्लांट के लिए सही नहीं है। अगर हम इस तरह से डायरेक्ट कोकोपीट को यूज़ करेंगे तो हमारे प्लांट के लिए सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैंने नॉर्मल सॉइल को यूज़ किया, जिस कप में मैंने नॉर्मल सॉइल डाला, तो उस कप का पानी को आप देख सकते हैं, ये पानी बिल्कुल जैसा का वैसा ही है, ये ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकला है। तो ये भी हमारे प्लांट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि प्लांट के ऊपर में अगर पानी लगा हुआ रह जाएगा, किसी भी पॉट में अगर पानी लगा हुआ रह जाएगा, तो पहले नंबर तो उसमें फंगस का अटैक होगा, और दूसरा नंबर तना सड़ जाएगा, जिससे प्लांट मर सकता है। और जो उसको रूट्स को जो नॉर्मल जो रूट्स को पानी चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पानी ऊपर में तैरेगा। तो ये भी हमें नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको मैंने कोकोपीट और नॉर्मल गार्डन सॉइल से जो मिक्स करके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
ये जो अपना पानी जो जितना एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल गया और जो जितना उसको चाहिए वो अपने अंदर सक करके रख लिया। तो इसी चीज़ को हमें चाहिए। तो ये है बेनिफिट कोकोपीट का। आप इसमें तीनों को देख सकते हैं। अगर आप इसमें रेत भी यूज़ कर सकते हैं तो रेत में भी कुछ इस तरह का ही होगा, लेकिन रेत का जो सॉइल है वो थोड़ा सा भारी होगा, जिससे रूट्स को डेवलप होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन रेत भी बहुत ही अच्छा चीज़ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रेत ख़राब चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छा चीज़ है रेत भी। लेकिन आप अगर कोकोपीट को अगर सॉइल में यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप यहाँ पे रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं, ये पूरा पानी को अपने अंदर सक कर लिया और जितना जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल गया। तो ऐसे करके आप कोकोपीट को यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट के अंदर। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मैंने इसमें बताया कि कोकोपीट क्या है, मैंने इसमें बताया कि कोकोपीट से क्या फ़ायदा होता है, और यहाँ पे उसका मैंने रिज़ल्ट भी दिखाया आपको। 3 कप में 3 तरह के सॉइल को तैयार करके दिखाया उसका रिज़ल्ट कि किसमें ज़्यादा तगड़ा ड्रेनेज होल है और कौन सा सही है प्लांट के लिए। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि कौन सा आपके लिए सही है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोकोपीट अच्छा लगा हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। इसको मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, आप भी वहाँ से ख़रीद सकते हैं, या तो फिर और भी कई सारे वेबसाइट है, ऑनलाइन बिकता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आपके अगल बगल में कोई प्लांट का कोई नर्सरी हो तो आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।